हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का थर्ड चैप्टर किरमिच की गेंद। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है, क्योंकि जब कोई भी चीज ऊपर से होती हुई नीचे पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई नीचे आके धम से गिरेगी तो हमें पता चल ही जाएगा कि वो क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। तो आवाज सुनकर जो दिनेश था वह एकदम से बगीचे की तरफ भागा। अरे बेटे, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। अपने बेटे को दिनेश की मम्मी क्या कह रही है कि बेटे बाहर तो बहुत जोर की गर्मी है, मतलब लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो कहाँ जा रहा है? दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई उसी ओर भाग चला। तो दिनेश ने बात नहीं सुनी और वह जहां से उसने आवाज आई थी वहीं भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। भिंडी पता है ना, लेडी फिंगर। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी और दूसरी तरफ सीताफल की बेल थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे और जो क्यारियां बनी हुई थी उसके चारों तरफ केले के पेड़ थे। और जो सब्जी की क्यारियां थी उनके चारों तरफ हरे हरे केले के पेड़ लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना प्रारंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, मतलब सीताफल की बेल में ढूंढ दिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो उसे जो नए वाले किरमिच की गेंद दिख गई। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। जब गेंद उठाई तो दिनेश को क्या लगा कि जैसे गेंद आज ही बाजार से खरीदी गई है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। जो पास में 3 मंजिला इमारत थी, उसे क्या लगा कि बच्चों ने वहां से उसे फेंका है, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। लेकिन जो इस तरफ उस इमारत के दरवाजे खिड़की खुलते थे बिल्डिंग के, सब बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? फिर वो क्या सोचने लगा कि कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। क्लब आपको पता है ना, ऐसे कुछ लोग मिलके क्लब बना लेते हैं। बहुत सारे कामों में के लिए क्लब बनते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा।
फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का दाग भी ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है? यही गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, मतलब उनमें लड़ाई हो रही है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआन से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि दीपक की गेंद है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, आप चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। देखा कैसे खेलते हुए गेंद फिर से वापस चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठहाका मारकर हंस दिए। तो देखा बच्चों, ऐसे व्यर्थ में किसी भी चीज पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। जिसका सामान है उसको उसकी पहचान पता होनी चाहिए, तभी वो अपना बोलना चाहिए, वरना चीज जहां से आती है वहीं चली जाती है। ये जो कहानी है ये शांता कुमारी जैन द्वारा लिखी गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? दिनेश की माँ कपड़े सिलने वाली मशीन चला रही होगी और ये मशीन लगभग सभी के घरों में मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश जो चीज वास्तव में ऊपर से आकर गिरी थी, दिनेश उसे खोज रहा था और वो एक बॉल थी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? क्योंकि बॉल जो है वो ही ऐसे खेलते हुए उछलकर नीचे गिरती है और आवाज आती है। और
क्योंकि दिनेश को अंदर बैठकर पता चला था कि यहाँ पर वो चीज़ गिरी है, इसलिए उसे पता चल गया कि क्यारी में गिरी है। तीसरा, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि दीपक ने बोला कि उसकी गेंद 5 महीने पहले गिरी थी। अगर गेंद 5 महीने पहले कहीं गिरी हो और पड़ी रहे तो उस पे हो ही नहीं सकता कि कोई मिट्टी या वो गंदी ना हो, इसलिए उसे पता चला। दीपक बार बार गेंद को अपने क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक को लग रहा होगा कि अगर ये गेंद उसे मिल जाए तो वो उसके साथ आराम से खेल सकता है। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने बोला कि उस गेंद पर जो लाल निशान है उसकी गेंद पर भी वही था। और दूसरी बात दीपक ने बोली कि जब उसे फर्श पर उछालते हैं तो वो ऐसी ही आवाज करती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में मेरे पास आते तो मैं पहले उनसे कोई पुख्ता सबूत मांगता कि उनकी गेंद में पर कोई निशान या कुछ ऐसी बातें, और जब तसल्ली होता मैं तभी उनको वो गेंद देता। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, क्योंकि वो बाहर सड़क पे से ही उछल कर आई थी, सड़क से या कहीं बिल्डिंग से, और इसलिए वो स्कूटर के साथ ही चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। कुछ नहीं, गेंद के साथ या तो जिसके स्कूटर पर वो गिरी है उनके बच्चों ने या कोई और बच्चे उसके साथ खेले होंगे, या फिर वो जैसे स्कूटर पे चली गई वैसे वो फिर से कहीं पार्क में या कहीं गिर गई होगी। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? लिखो। बच्चों, ये आप खुद सोच कर लिखें कि अगर आपका खिलौना खो गया है तो आप उसके लिए क्या क्या पहचान बताओगे, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों की सब बातों का पता होता है ना, हमारे खिलौनों का और हमारी सब चीज़ों का। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? बेल जैसे घिया, तोरी, कद्दू, और खीरा, इन सब की बेल होती है। और पौधे होते हैं बैंगन का, भिंडी का, टमाटर का, मिर्च का, इन सब के पौधे होते हैं। तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे देखिए, क्रिकेट में किरमिच की गेंद, उसी तरह से टेनिस के गेम में टेनिस बॉल होती है, और बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, फुटबॉल सब में अलग अलग तरह की गेंद प्रयोग की जाती है। ठीक है। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ इन शब्दों में क्या अंतर है। चिक जो होती है वो एक तरह से चटाई की जैसी चीज होती है, जो थोड़ी सख्त होती है और अंदर धूप को आने से दरवाजे की तरह भी काम करती है, धूप को आने से रोकती है। जबकि पर्दा जो है कपड़े का बना होता है और नरम भी होता है। इसी तरह पता लगाओ इनमें क्या क्या अंतर है। टहनी और तना। टहनी पतली होती है, तना मोटा होता है। घूस और चूहा। घूस भी चूहे जैसी ही थोड़े बड़े आकार का मोटा होता है। पेड़ और पौधा। मुंडेर और चारदीवारी। पेड़ एक विकसित बड़ा पेड़ होता है और पौधा जो है नया लगा हुआ पौधा होता है, छोटा। मुंडेर मुंडेर जो हमारे छत के ऊपर आगे मुंडेर बनी होती है वो होती है, और चारदीवारी होती है जो मकान के चारों तरफ दीवार बनी होती है, उसे कहते हैं। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और उसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो।
बच्चों ये क्लब बहुत आजकल हर सोसाइटी में क्लब मिलते हैं। तो अगर आपको भी अपने स्कूल के लिए क्लब बनाना है तो आप उसके हिसाब से कुछ रूल्स बनाएँ और उनको सोच कर लिखें कि अ, उसमें कितने मेंबर होंगे, वो कितने किस जगह पर होगा, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे वहाँ आना-जाना होगा और हमें उसके लिए कितना फंड देना पड़ेगा। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है और क्लब को ही नहीं, कोई भी काम अगर आपको अच्छे से करना है तो उसके लिए नियम होने ही चाहिए। 1, 2, 3 दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हैं उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों, 2 मंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, दोपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। ओके। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग होते हैं। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा। सीताफल, कांदा, बटाटा। कांदा प्याज को कहते हैं, बटाटा आलू को, अमरूद होता है, गुआवा, तोरी। तोरी एक सब्जी होती है हरे रंग की, कुछ थोड़ी सी लौकी की तरह होती है। और काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज। इस तरीके से ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम होते हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? आपके कस्बे में बच्चे जो भी नाम इसमें से इस्तेमाल किए जाते हैं उनका आप टिक करें। बाकी नामों का इस्तेमाल किन-किन स्थानों पर होता है? जैसे कि इनमें से जो नाम अलग-अलग जगह पे लिए जाते हैं। कांदा, महाराष्ट्र में प्याज को कांदा कहते हैं। ठीक है? और सीताफल तो सीताफल पूरे भारत में सीताफल ही कहा जाता है। ओके? बटाटा, आलू को बटाटा, बटाटा वड़ा मुंबई में भी और भी कई शहरों में कहते हैं। अमरूद उत्तर भारत में अमरूद कहा जाता है। इस तरीके से इन सब चीज़ों के अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम हैं। तो बच्चों ये हमारा जो अध्याय है ये कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।